हम कितने सारे सपने देखते हैं ना कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, मगर जब करने की बात आती है ना, तो जब हम करने लगते तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जब हम सपना देखते तब वो ऑब्स्टेकल्स हम देखते नहीं हैं कि इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, मगर फिर भी हम सपना देखते एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैसा होगा वैसा होगा, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। और जब करने जाते तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आते और उस वक्त हम गिव अप कर देते कि जाने दो यार, छोड़ देते, या फिर बार बार फेल होते इसलिए हम छोड़ देते, स्किप कर देते अपना सपना। जो सपना हम हमेशा देखते आए और जब उसे पूरे करने की बात आती है, वक्त आता है, उस वक्त कुछ वजह से, कुछ ऑब्स्टेकल से, कुछ मुश्किलों से हम उसे छोड़ देते और ज़िंदगी भर हम वो रिग्रेट रखते हैं हमारे अंदर कि यार मेरा सपना था, मुझे पूरा करना था मगर नहीं कर पाया, वजह ये थी इसलिए नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। एक्चुअल में ना हम सपना देखते इसलिए थे क्योंकि हमें रिवॉर्ड चाहिए था कि ये मुझे मिल जाए बस, या फिर ये बन जाऊंगी तो ये हो जाएगा। तो बस उस रिवॉर्ड से प्यार था, जो मिलने वाला है उस चीज़ से प्यार था। हमने कभी प्रोसेस को एंजॉय किया ही नहीं। अगर प्रोसेस को एंजॉय करते तो ना फेलियर से कोई डर होता, ना सक्सेस हम पे हावी होती, और ना ही जो रिवॉर्ड मिलेगा उससे हम बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम प्रोसेस को कभी एंजॉय करते नहीं हैं, कभी सोचते ही नहीं कि यार प्रोसेस को एंजॉय करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि जो मिलेगा या फिर जैसे पहले थी। राइट, मतलब कि हम सपना देखते हैं, राइट, कि मुझे ये बनना है, अब वो चाहे कुछ भी हो। सपोज किसी का सपना है कि मैं पुलिस बनना चाहती हूँ या फिर पुलिस बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो हम सपना देखते हैं कि मैं तो पुलिस बनूंगा, उसके बाद मैं यूनिफॉर्म पहनूंगी, मैं गुंडों की धुलाई करूंगी, मैं उनको जेल में डालूंगी, फिर मेरा प्रमोशन होगा, ऐसे ऐसे सपने देखते, फिर मैं लाल बत्ती के वो गाड़ी में जाऊंगी वगैरह वगैरह। मगर जब करने की बात आती, जब वो सपना साकार करने की बात आती, तो एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत थोड़ा सा पैसा भी भरना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आती, ऊपर से टाइम मैनेज करना पड़ता है, ये ऊपर से पेशेंस रखने पड़ते हैं, जितने सालों में हम बनने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। मगर जब इन सारी चीज़ों को जो पार करता है वही सक्सेसफुल होता है ऑब्वियसली। मगर सब तो नहीं पार कर पाते ना, कुछ होते हैं ना कि चलो ठीक है ट्रेनिंग में हो गया, मगर पैसों के जो मामले में वो थोड़ी दिक्कत आ जाती, तो वहाँ वो गिव अप कर देते हैं, जाने दो, छोड़ देते अपने सपने को, या फिर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते, या फिर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाती, या फिर इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, या फिर ट्रेनिंग ही नहीं हो पाती, इतना मेहनत नहीं कर पाते। तो ऐसी कोई ना कोई वजह होती है जो हमें अपना सपना छोड़ने के लिए मजबूर कर ही देती है। राइट, तो ऐसे वक्त में हम क्या कर देते, अपने सपने को छोड़ देते, या फिर एक बार और कोशिश नहीं कर पाती, या फिर कभी कभी तो बहुत लोगों को होता है कि मेरा तो मन ही नहीं है, मैं तो ये करना ही नहीं चाहती। हाँ, मैंने सपना देखा, मैं ये तो चाहती हूँ या ये तो चाहता हूँ कि मैं पुलिस बनूँ, मगर उसके लिए जो दर्द होगा, मतलब कि जो ट्रेनिंग करो, पैसा भरो, इतना वक्त रुको, वो मुझसे नहीं होगा। तो बहुत लोगों का यही होता है कि रिवॉर्ड तो चाहिए, मगर उसके लिए जो करना पड़ेगा हमें वो नहीं चाहिए। जैसे कि पढ़ाई में होता है ना, रिजल्ट तो अच्छा चाहिए मगर उसके लिए पढ़ाई करनी ना पड़े, तो ऐसा ही तो होता है। तो हमें अगर तुम ट्रेनिंग करो, ये सारी प्रॉब्लम्स है, इससे फेस करो, तो ये एक एंजॉय करो ना यार। मतलब ये क्यों सोचते हो हर बार, चाहे पढ़ाई में, चाहे कुछ बनने में, चाहे कुछ करने में, कि मुझे ये मिलेगा, मैं करती हूँ मुझे ये मिलेगा। वो जो भी मिलेगा ना, आपको लगता होगा कि ये मिलने के बाद ना दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। जो हमें चाहिए वो मिलने के बाद हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएगी, ऐसा सिर्फ लगता है। एक्चुअल में तो जब वो मिलता है तब समझ आता है कि इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। इनफैक्ट उसे पाने के लिए जो मेहनत की, जो भी वक्त लगा, जो भी स्ट्रगल किया, उसमें असली मज़ा था। हाँ, दर्द था मगर वो असली मज़ा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी, दुनियादारी देखी, मेहनत की, अपनी मेहनत से सारी चीज़ों को मैंने कमाया है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो हमें प्रोसेस को एंजॉय करना है। बहुत बार हम सिर्फ रिवॉर्ड ही देखते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, मैं बार बार फेल हो रही हूँ,
नहीं नहीं मुझे तो करना है क्योंकि ये मुझे चाहिए। अरे वो चाहिए, वो मिले ना मिले, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस तुम उस जर्नी को दो ना, जो तुम कर रहे हो उसे दो ना। अगर कोई लड़की है, लड़का है जो एक एंट्रेंस क्रैक करना चाहता है, एक कोई बड़ी एग्ज़ाम है यूपीएससी या नीट जैसी, उसे क्रैक करना चाहता है, हाँ मानती हूँ कि कहीं ना कहीं ये गोल है कि मुझे ये इस परीक्षा को पास करना है, ये मेरा गोल है, मगर वो करने के लिए मुझे ये मेहनत करनी है, इसमें ज़्यादा मज़ा रखो। क्योंकि बहुत बार तो यही होता ना कि मुझे ये चाहिए मगर उसके लिए मैं मेहनत नहीं करना चाहती हूँ। रोज़ बैठ के खा रहे हो, घूमने जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो और मैं क्रैक ही नहीं कर पा रही एग्ज़ाम और थोड़ी ही पढ़ाई कर रहे हो। नहीं, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखो, मतलब तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ना वो पढ़ाई में रखो, ना कि उस रिवॉर्ड में। ओके, हो जाएगी एग्ज़ाम क्रैक अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। और ऑब्वियसली अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे, जो आप चीज़ कर रहे हो उसे एंजॉय करोगे, तो ऑब्वियसली ना वो जो चीज़ आपको चाहिए वो तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। और आपको लगता होगा कि वो मिलने के बाद मुझे सारी खुशियाँ सब कुछ मिल जाएगा, वैसा ही हो जाएगा जैसा मैं चाहती थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो मिलने के बाद आपको समझ आता है कि मुझे ऐसा लगा था कि ये मिलने के बाद ये सारी चीज़ें हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। वो मिलने के बाद और शायद कुछ चीज़ें होती है मगर सारी नहीं होती। कुछ चीज़ें ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, राइट। तो जो मिलता है उसके बाद भी सब कुछ ठीक नहीं होता, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो रह ही जाता है। वो जो होता है ना, काश ऐसा हो जाता तो, शायद ऐसा हो जाए तो वही वो सबका रह जाता है। हमें लगता है ये मिलने के बाद सब कुछ सॉर्ट आउट है, ऐसा नहीं होता। तो बेटर वे इज़ दैट जहाँ भी हो उस जर्नी को एंजॉय करो। अब कैसे करोगे? ऑब्वियसली यार, अगर कोई चीज़ आपको पसंद है, आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि ये मुझे पसंद है और ये करने के बाद शायद मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर फिर भी आप करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको वो पसंद है। जैसे कि अगर आप फ़ोन बहुत देखते हो, बहुत सारे रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, कॉमेडी देखते हो वगैरह, आपको कहीं ना कहीं पता है ये देखने से तो मेरा टाइम वेस्ट ही होगा, मुझे इससे तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। हाँ, 2 मिनट के लिए हंस लूँगी, 2 मिनट के लिए देख लूँगी, मगर ज़्यादा कुछ तो रिवॉर्ड मुझे मिलने नहीं वाला, इससे ज़्यादा कुछ तो फ़ायदा मेरा होने नहीं वाला। फिर भी हम देख लेते हो, देखते देखते कब 2 से 4 घंटे हो जाते समझ भी नहीं आता। तो इतना देखते, तो उससे अगर मिलता कुछ नहीं फिर भी क्यों हम देखते हैं? क्योंकि हम उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं ना, वो प्रोसेस हमें अच्छी लगती है। जो हो रहा है वो हर पल में अच्छा लगता है ना। वही हम जब काम में आते हैं तब ऐसा क्यों नहीं होता? जब काम करते हैं तब जो मिलेगा उसे सिर्फ गोल रखते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए और इसके लिए मुझे ये करना है। अरे अगर तुम्हें जो कर रहे हो उसमें मज़ा आ जाए ना, तो जो चाहिए वो मिले या ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सच कहती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे कि यार हम जो काम करते हैं हमें तो वो पसंद ही नहीं, और मैं तो आपको ये कह दूँगी कि ठीक है तुम्हें ये काम पसंद नहीं, मत करो, जो पसंद है तुम वो करो। ओके, अगर ऐसा कोई है कि उसका काम ही उसे प्रोफेशन बनाना है, मतलब कि उसका पैशन को ही उसे अपना प्रोफेशन बनाना है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि उसका पैशन ही उसका प्रोफेशन बनेगा तो वो अपने पैशन को अच्छे से जी पाएगा, अपनी प्रोसेस को एंजॉय कर पाएगा। मगर बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम जो काम करते हैं हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए तो हम गोल रखते हैं कि मुझे ये मिलेगा, इसके बेस पे हम वो काम कर लेते हैं, मगर उस काम को ही एंजॉय करना है। अब तुम कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? जो पसंद है वही करेंगे तो ही मज़ा आएगा, जो नहीं पसंद वो नहीं करेंगे, मतलब जो नहीं पसंद अगर वो करेंगे तो मज़ा क्यों आएगा? ऑब्वियसली मज़ा तो नहीं आएगा। तो अच्छा, तो फिर हम जाके वो करें जो हमें पसंद है। मगर क्या करें, हमें तो पता भी नहीं कि हमें क्या पसंद है, और पता है तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, कोई करने नहीं देता या फिर उसमें कोई स्कोप नहीं दिखता। ऐसे बहुत सारे क्वेरीज है, बहुत सारे सवाल है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप सुनना कितना चाहते हो कितना नहीं आई डोंट नो, बट मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो ये बात ऐसी है कि हमें अगर कोई चीज़ पसंद है तो हम वो कर लेते हैं, चाहे उससे हमें अच्छा रिवॉर्ड मिले या ना मिले, हम फिर भी उस काम को कर ही लेते, राइट। मगर जो काम हमें पसंद नहीं है हम उससे ठुकरा नहीं पाते, क्योंकि कभी कभी हमारी मजबूरी होती है कि उस काम को हमें करना पड़ता है, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स हो उसकी वजह से काम करना पड़ रहा है, या फिर कोई और रीज़न्स हो, जो भी रीज़न्स है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो काम हमें करना पड़ता है, राइट।
जो भी है आपके लाइफ में वो काम हमें करना पड़ता है। तो जब हम वो काम करते हैं ना तो वो काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता और फिर भी हमें करना है, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो, फिर भी हमें वो काम करना है। तो हमें ना उस काम को पसंद कर लेना है। अब आप कहोगे कि हम तो हर बार कोशिश करते कि उस काम को हम पसंद कर लें, मगर क्या करें वो काम पसंद ही नहीं आता। तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, हमें कौन सा काम क्यों पसंद आता है, क्योंकि उससे कुछ तो हमें अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और कोई काम पसंद नहीं आता क्योंकि हमें बैड एक्सपीरियंस होता है। तो जो काम पसंद नहीं है, अगर उससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस होने लगे तो अब इसलिए वो काम पसंद आने लगेगा, राइट। अब आपको थोड़ा समझाने होगा, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाती हूँ जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सपोज यही पुलिस का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको पुलिस बनना है, ठीक है, आप चाहते तो वो पुलिस बनना, मगर उसके लिए जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए आप इतने ज़्यादा तैयार नहीं, वो जो आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे वो आपसे होती नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कहोगे, मुझे पुलिस तो बनना है मगर ये ट्रेनिंग मुझसे नहीं होती, मैं ये कर नहीं पाऊंगी या कर नहीं पाऊंगा। या फिर जो पढ़ाई उसके लिए करनी पड़ती, इतनी ज़्यादा पढ़ाई, वो पढ़ाई मुझसे नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उसके लिए क्या करना है, अब आप अपना गोल तो नहीं बदल सकते, या फिर बदल भी लिया तो भी हर बार तो हर चीज़ हमें पसंद नहीं आती, राइट। तो जो नहीं पसंद उसे पसंद कैसे करना है ये बता रही हूँ एक साइंटिफिक तरीके से कि एक्चुअल में होता क्या है हमारे ब्रेन के साथ, हॉर्मोन्स के साथ, फीलिंग्स के बेस्ट पे क्या होता है, ठीक है। तो अगर पुलिस बनना है उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो जब भी करने बैठता है जिसे पुलिस बनना है, चाहे वो आप हो, मैं हो, कोई और हो, ठीक है। पढ़ाई करनी है, ट्रेनिंग करनी है, पढ़ाई तो कर रहे, चाहते तो है पुलिस बनना, मगर पढ़ाई हो नहीं रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बार बार घूमने जाते हैं, दोस्तों से बातें करते, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते और फिर जाके वही मेरी तो एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं हुई, मैं तो इस बार फेल ही हो जाऊंगी या फेल ही हो जाऊंगा। तो तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें नहीं होना चाहिए कि ये मैं बन जाऊंगी या ये मुझे बनना है। तुम्हारा इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए, चाहे मैं पुलिस बनूं ना बनूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसके लिए जो मैं करूंगी ना उसमें मुझे मज़ा आना चाहिए, उस ट्रेनिंग में मुझे मज़ा आना चाहिए, उस पढ़ाई में मुझे मज़ा आना चाहिए। मगर मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त तुम्हें बैड एक्सपीरियंस होता है। बैड एक्सपीरियंस मतलब पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें समझ नहीं आ रही, या फिर तुम इतना ज़्यादा वक्त बैठ रहे हो कि तुमसे बैठना इतना अच्छा नहीं लग रहा, या फिर तुम ऐसा पढ़ रहे हो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो क्या हुआ, बैड एक्सपीरियंस हुआ। कुछ अच्छा देखा नहीं होगा उस किताबों में, कुछ अच्छा सुना नहीं होगा, उससे रिलेटेड कुछ अच्छा देखा नहीं होगा, कुछ अच्छा किया नहीं होगा पढ़ाई वगैरह, तो इससे तुम्हें बैड एक्सपीरियंस हुआ। और जब बैड एक्सपीरियंस हुआ तो वह पढ़ाई तुम्हें अच्छे नहीं लगी। वही अगर तुम उल्टा करो कि पढ़ाई समझ नहीं आई मगर तुम अच्छा मतलब ये मैंने खुद किया है, तुम अच्छा एक्सपीरियंस लो, जैसे कि ठीक है तुम्हें वो टॉपिक समझ नहीं आया मगर फिर भी उसके बारे में ज़्यादा पढ़ो और अपने आप को उस टॉपिक को समझाओ। अगर तुम्हें वो टॉपिक समझ आ गया ना तो तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा कि यार मुझे तो ये टॉपिक समझ आ गया। वही टॉपिक प्रैक्टिकली कहीं कुछ होता है क्या, ये बाहर जाके दुनिया में देखो, कोई भी टॉपिक हो सकता है तो उसके बारे में देखो बाहर कुछ हो रहा है क्या। जब तुम प्रैक्टिकली देखोगे, सुनोगे यहाँ वहाँ से, तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा कि यार मैंने ये तो पढ़ा था और यही यहाँ हो रहा है करके, तो और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ऊपर से तुम सिर्फ 10-10 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 5 मिनट थोड़ा चक्कर मार लो, फिर से 10 मिनट बैठो, फिर से 5 मिनट चक्कर मार लो, तो इससे क्या होगा कहीं ना कहीं और तुम्हें अच्छा लगेगा कि ठीक है थोड़ा देर बैठी और थोड़ा देर ये किया। ऊपर से ये कहो कि अगर मैंने ये 2-4 टॉपिक कर लिए ना, उसके बाद मैं अपनी फेवरेट मूवी देखूँगी या फिर फेवरेट कोई चॉकलेट खाऊँगी वगैरह, तो इससे क्या होगा कहीं ना कहीं आप भी अपने माइंड को चैलेंज कर रहे हो कि चलो जल्दी से ये इतनी पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर क्या होगा ना मेरी पसंदीदा मुझे मूवी देखने को मिले, तो उतना मन लगा के आप पढ़ोगे। ये होता है अच्छा एक्सपीरियंस खुद को देना, खुद को देना। तो जब इस तरह से करोगे तो वो पढ़ाई तुम्हें अच्छे लगने लगेगी ना। वैसे ही ट्रेनिंग में जाके 1000 डिप्स वगैरह नहीं मारने, बहुत सारी ट्रेनिंग नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा पहले खुद को चैलेंज दो कि आज मैं 10 डिप्स मारूंगी या मारूंगा, तो 10 डिप्स मार के देखो, थोड़ा दर्द होगा तो खुद को कहो कि हाँ अगर तूने किया है ना तो अब तुझे ये मिलेगा। मतलब इस तरह से वो
होता है कहीं ना कहीं कि हम खुद को ही चैलेंज करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हम प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं। ये मैंने एग्जांपल पढ़ाई का और ट्रेनिंग का दिया, मगर आप जो भी करते हो उसमें अप्लाई करके देखो ना। जो भी है, अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ भी देखो ना कि चलो 8 घंटे की जॉब है, ठीक है, मजबूरी है कि करनी पड़ेगी, ठीक है, बॉस की डांट तो खानी पड़ती है, ये तो कॉमन है। और इसमें इससे तो कोई छुटकारा भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी अलग प्रॉब्लम है, राइट। इसमें ज़्यादा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, ज़्यादा कंट्रोल तो उस शेड्यूल के, क्योंकि हम 8 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करो ना, कि ठीक है मैं काम कर रही हूँ ना, तो खुद को एक चैलेंज दो कि अच्छा ये कंप्यूटर पे बैठे ये काम कर रही हो, तो अच्छा ये काम करूँगी ना, तो मैं जब भी वक्त मिलेगा मैं खुद को ये दूंगी जो मुझे पसंद है करके, या फिर इस बार जो सैलरी आएगी ना उससे 500 रुपये का मैं ये खरीदूँगी, तो इसलिए ये काम कर ली। या फिर कुछ नोट करके लिखने का खुद को ही कि आज का तूने काम अच्छा किया है वगैरह। तो कुछ भी मतलब ऐसा कुछ जो आपको खुश करता है, आपको अच्छा करता है। या फिर आप ऐसा कर दो कि मैं ही इस कंपनी की बॉस हूँ और मुझे तो काम करना पड़ेगा, वरना मेरी कंपनी तो कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगी। इस तरह से मतलब एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रख के, एक अच्छा सही नज़रिया रख के अपने आप जो भी कर रहे हो उससे इंजॉय करने की कोशिश करो। और बहुत बार फेलियर आएगा, बहुत बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे, मगर गोल को छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी, दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, और उससे ही तो इंजॉय करना है। फेलियर आ गया ना, खुद को कहना अरे वाह इस बार तो मैं फेल हो गई, अब ना ये तो मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं अपना दिमाग यूज़ करके, अपने एक्शंस को यूज़ करके ऐसा क्या कर सकती हूँ अपने काम में, किस वक्त को मैं बदल सकती हूँ। ये जो मैं फेल हो गया ना, इसे सक्सेस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ। आपको लगता होगा आप जो काम कर रहे हो वो काम की बात है, काम की बात नहीं है, वो आपके टैलेंट की बात है कि आपके ऊपर आप काम कर रहे हो कि मैं फेलियर से कैसे डील कर सकती हूँ, मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकती हूँ, मैं अपने दिमाग को कैसे दौड़ा सकती हूँ, मैं कैसे अपने वक्त को बदल सकती हूँ। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंडेड है यार। तो अपनी प्रोसेस को एंजॉय करो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे और ये मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। सब कुछ ठीक नहीं होता। आपको लगता है कि ये मिलने के बाद सब कुछ बढ़िया है, ऐसा नहीं होता, ऐसा सच में नहीं होता। अगर भरोसा नहीं है तो जो आप बनना चाहते हो, जो आप कर रहे हो, वो किसी ने तो किया है और उनसे जाके पूछो। ऐसे सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ देख के जज मत करो कि इसकी लाइफ बहुत बढ़िया है, वो तो सिर्फ लोगों के सामने, बिहाइंड द सीन आप जाके देखना, या फिर किसी से पूछना, देखो उसकी उनकी लाइफ कैसी है, और तब जाके थोड़ा सा देखना। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि उसकी अच्छी तो हमारी भी हो ही जाएगी, सबकी लाइफ अलग अलग है, हम अपने लाइफ की हीरो है, तो अच्छे से लाइफ जीनी, अपने प्रोसेस को एंजॉय करना है, और एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके। तो खुद का तरीका देखो, किसी को पढ़ाई में इंजॉयमेंट लगती है तो किसी को खेलने में इंजॉयमेंट लगती है, तो सबका अलग अलग होता है। तो उससे ढूंढो, देखो कि तुम्हें किस में मज़ा आता है, और जिस चीज़ में मज़ा आता है ना उस चीज़ को अपने काम से जोड़ दो, देखो फिर काम में भी मज़ा आने लगेगा। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। एटलीस्ट 9 लोगों को शेयर करना अभी, ठीक है। ये आपके लिए एक चैलेंज है कि देखती हूँ कि आप करते हो या नहीं। 9 लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और किस टॉपिक पे मैं अगली वीडियो बनाऊँ ये भी कमेंट कर देना। और बस आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, ध्यान रखो अपना।